तो यार बात यह है कि तुम्हारा प्रिपरेशन चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर तुमने एग्जाम हॉल के अंदर वो 3 घंटा 20 मिनट अच्छे से कंट्रोल करके यूज नहीं किया तो हो सकता है अच्छे प्रिपरेशन के बाद भी तुम्हारा एग्जाम खराब चला जाए। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम अब्दुल कलाम है और मैं करेंटली एम्स देवघर से एमबीबीएस कर रहा हूँ और 2021 में मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक किया था। तो पहली बात तो ये है कि अगर तुम अपना खुद का कोई तरीका फॉलो कर रहे हो जिससे तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो तुम्हें ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अभी तक ये एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हो कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कब ओएमआर फिल करना है, तो ये वीडियो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो ब्रॉडली देखे तो एग्जाम के 2 पार्ट हैं। पहला तो है कि तुम्हें पेपर सॉल्व करना है और दूसरा ये है कि तुम्हें ओएमआर फिल करना है। तो पहले देखते हैं कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो यार एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल है। अगर तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहा है तो अल्टीमेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि तुम पहले वो सब्जेक्ट उठाओ जो कि तुम्हें बहुत ही इजी लगता है, जो कि मोस्टली नीट एस्पिरेंट को देखे तो उनके लिए बायोलॉजी सबसे इजी होता है। तो तुम भी ये कर सकते हो कि पहले तुम बायोलॉजी उठाओ, उसके बाद केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स, जो कि मोस्टली नीट एस्पिरेंट के लिए टफ होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि टेस्ट पेपर चाहे कोई भी हो, 150-55 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो इजीली तुमसे बन जाएगा। और ये मोस्टली पेपर का ऐसा पैटर्न होता है। तो तुम्हें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढना है और उसको सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो उससे लड़ना नहीं है, सिंपली तुम्हें उसको एक सर्कल कर देना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तुम कोई भी सॉल्व करो, मार्क्स तुम्हें 4 ही मिलने वाले हैं। और अगर गलती से एक गलत हो गया तो 1 मार्क तो ऑलरेडी कटेगा ही और टाइम अलग से बर्बाद होगा। और कोशिश करो कि जब भी क्वेश्चन रीड करो तो जो भी कोई डाटा दिया हुआ है या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको तुम अंडरलाइन करो, जो भी यूनिट दिया है उसको अंडरलाइन करो और ऑप्शंस को हमेशा 4 ऑप्शन को रीड करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन सिमिलर दिखने में होते हैं और हम पहला ऑप्शन जो मुझे दिखता है वो हम टिक मार देते हैं। तो इस बात का तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। अब आती है ओएमआर फिल करने की बारी। तो जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, सपोज तुमने जूलॉजी कर लिया, तो पहले जूलॉजी का जो भी 1 से 45 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है उसको जाकर पहले ओएमआर फिल कर दो। और फिल करने टाइम ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम फिल करो तो अपने माइंड में क्वेश्चंस को और उसके ऑप्शंस को बोलना है, लाइक 1 का 3, 2 का 4, 3 का 4, 5 का 3, इस तरह से बोलना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे ओएमआर गलत भरने के चांस काफी कम हो जाएंगे। फिर इसी तरह जैसे जैसे सारे सब्जेक्ट होते जाएंगे उस तरह उसका ग्रेजुअली ओएमआर फिल करते जाओ। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस तुमसे नहीं बने जिसे तुमने सर्कल करा है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर वो क्वेश्चन टाइम डिमांड कर रहा है तो तुम उसे प्रॉपर टाइम दो। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसमें तुक्का मत लगाओ, क्योंकि एक एक मार्क पे हजार स्टूडेंट होते हैं। सपोज तुमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो तुम्हारे 1 मार्क कम होगा और तुम्हारा रैंक हो सकता है तुम 1000 रैंक पीछे चले जाओ। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें 50-50 लग रहा है तो तुम हो सकता है थोड़ा चांस ले सकते हो। सो कोशिश करना है कि एटलीस्ट एक टेस्ट इस तरीके से देकर देखो। और अगर तुम्हें एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो एक बार आके कमेंट में फीडबैक जरूर दे देना। और अगर किसी टॉपिक पे तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइज, अगले टेस्ट में फोड़ के आना है।